नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। जो भी खबर दूंगा ऑथेंटिक दूंगा, किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करूंगा। जो भी करूंगा निष्पक्ष करूंगा, ना पक्ष ना विपक्ष। इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा निष्पक्ष खबरें दी जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते कि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले, निष्पक्ष खबरें मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जैसा कि आज मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि दोपहर के बाद मैं आपको बता दूंगा कि सुपर टेट की परीक्षा होगी या नहीं। मुझे दोपहर तक जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। मुझे जानकारी मिल चुकी है कि सुपर टेट की परीक्षा होगी या नहीं चुनाव के पहले। जैसा कि जनवरी माह में बोला जा रहा था, फरवरी माह में बोला जा रहा था, 7 दिन में परीक्षा हो जाएगी, 8 दिन में परीक्षा हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर 1% किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है शासन में। 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को सुलझाने पर विचार चल रहा है। मुद्दा किस तरह से सुलझाया जाएगा, क्या कहा जाएगा, ईश्वर जाने। इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, जो कुछ थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती पर, अगर इसका समाधान नहीं होगा तो 2022 में बीजेपी को झटका लग सकता है। जो ओबीसी कोर वोटर है बीजेपी का, वह भी खिसक सकता है और सपा के समर्थन में आ सकता है या बीएसपी के समर्थन में आ सकता है। बीजेपी के छोड़कर किसी भी पार्टी में जा सकता है। इसलिए बीजेपी सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती को तराहम बराहम करना चाहती है। तो अब देखना होगा किस तरह से संतुष्ट किया जाता है, या तो आगे वक्त बताएगा। जहाँ तक रही सुपर टेट की परीक्षा, मुझे जो जानकारी है, सुपर टेट की परीक्षा चुनाव से पहले नहीं होगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो मुझे जानकारी मिली है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, चुनाव से पहले सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी। चुनाव के बाद 2022 में होगी या 2023 में होगी। भर्ती 2022 में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा फोकस आउटसोर्सिंग संविदा पर कर रही है। अब सरकार भर्ती कब देगी? 2024 के पहले देगी, 2022 चुनाव के बाद तुरंत देगी। इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और मुझे नहीं लगता है कि भर्ती 2023 के पहले आ पाएगी। आपका संघर्ष निरंतर चल रहा है, खुशी की बात है। आप लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आदर्श आचार संहिता लगने में मात्र 20 दिन का वक्त है। 20 दिन में भर्ती आप लोग निकलवा लीजिए यूनिटी बनाकर, नहीं तो भर्ती आने वाली नहीं है। जो मुझे जानकारी है, और सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी। अगली खबर यूपी चुनाव 2022 की सर्वे को लेकर है। यूपी चुनाव 2022 को लेकर इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी दी जा रही है। जो भी जानकारी दी जा रही है सही और सटीक दी जा रही है। निष्पक्ष बातें की जाती हैं, ना पक्ष ना विपक्ष। सबसे अहम सवाल है कि 2022 में किसकी सत्ता आने वाली है। साक्ष्य के साथ वीडियो देखिए, क्योंकि साक्ष्य में दिखाना पसंद करता हूं। अगर वर्तमान में साक्ष्य नहीं रहता है तो भविष्य में साक्ष्य जरूर दिखाता हूं। यह मेरा काम है कि मेरे द्वारा बताया गया था, ऐसा हो रहा है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी आ पाएंगे या नहीं, और योगी जी के कामकाज को कितने प्रतिशत लोग सही मान रहे हैं। अगर आप एबीपी का सर्वे देखते होंगे तो आपको भली भांति मालूम होगा, और एबीपी के बारे में आप लोग भली बात जानते होंगे, उस पर किस प्रकार का सर्वे आता है। मैं उन्हीं का सर्वे दिखाना चाहता हूं, एबीपी का। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि योगी सरकार से नाराज हैं, बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर 47% लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बदलना चाहते हैं। मतलब कि 100% में 47% आज का सर्वे है। आप एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। नाराज हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। नाराज नहीं हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। अब 28 + 25 कितना होता है, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। 8 × 5 = 13, 2 2 4 1 5 53। अब हम 47 में अगर 53 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 100। और 53 में 47 को घटाते हैं तो कितना बचता है?
आप लोगों को मालूम होगा 53 माइनस 47 13 6। आपको बता दें जो 6 से 8% वोट है वह किस तरफ ट्रांसफ़र होगा कैंडिडेट घोषित होने के बाद, वह तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं बीजेपी का कोई कोर वोट नहीं है, बीजेपी का कोई कोर वोट नहीं है। बीजेपी ने 2014 में सभी को झांसा दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कई वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए। सपने कितने सच हुई आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहने वाला है। महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 50 रुपये में मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई रहने वाला है। मोदी जी ने डेवलपमेंट की बात की थी उस समय 2014 में। मोदी जी की सरकार बन गई। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस इतना गड्ढा कर दिया है, जो सरकारें थीं इतना गड्ढा कर दिए हैं, मतलब कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, देश का छिन्न भिन्न हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसे सुधारने में मुझे वक्त चाहिए, थोड़ा एक बार और समय दीजिए। 17 में यूपी की जनता ने जिताया और 19 में भारत की जनता ने जिताया। 7 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बीत चुका है। मोदी जी के द्वारा डेवलपमेंट को लेकर क्या किया गया है? अगर चुनाव विकास पर हो जाए तो मोदी जी कभी नहीं जीतेंगे। अब विकास पर चुनाव नहीं होगा, आप इसको नोट कर लेना। विकास पर चुनाव नहीं होगा, केवल धर्म पर चुनाव होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर आस्था का विषय है, मथुरा का मंदिर आस्था का विषय है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिएगा, ना बिजली पर बात होगी, ना रोज़गार पर बात होगी, सरकारी नौकरी पर भी बात नहीं होगी, युवाओं के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाएगा। मात्र डीमोटिवेट करके दूसरे तरफ मूव किया जाएगा। यानी कि आप जो रोज़गार का सपना देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का सपना देख रहे हैं, बदतर सड़कों का सपना देख रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों का सपना देख रहे हैं, उस पर बात नहीं होगी और पूरा चुनाव बीत जाएगा। आप देखिएगा सरकारी नौकरी का नाम कहीं नहीं आएगा। वर्तमान सत्ताधारी सरकार के द्वारा अगर सरकारी नौकरी पर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 10 बार भी बोल दिया जाए कि भविष्य में हम इतनी भर्तियां करेंगे, परमानेंट करेंगे, इतनी शिक्षक भर्ती आएगी, इतनी ये भर्ती आएगी, इतनी ये भर्ती आएगी, तो आप पुनः इन्हें सत्ता में लाइएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी पर एक बार भी बात किया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। योगी जी लंबे समय से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बनारस में मोदी जी आए थे, क्या रोज़गार पे एक बार भी भाषण हुआ? जितना भी चुनावी प्रचार योगी जी का आप देखते हैं, एक में बताइए कि योगी जी रोज़गार पर, सरकारी नौकरी पर बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अंधभक्ति करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी पार्टी की अंधभक्ति मत करिए, लेकिन ईमानदारी से बताइए क्या एक बार भी सरकारी नौकरी को लेकर बोला गया है? जो भी पार्टी आपके लिए बोले भविष्य में क्या करती है या तो वक्त बताएगा। आप वर्तमान सरकार को देख रहे हैं, कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई, कौन कौन सी भर्तियां कंप्लीट हुई, कितनी लंबित हैं, कितने भ्रष्टाचार हुए, नहीं हुए। लोग कहते हैं पिछली सरकार में भ्रष्टाचार थे, उसके पहले सरकार में भ्रष्टाचार थे। 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच हुई, 68,500 शिक्षक भर्ती की जांच हुई, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जांच हुई। आप बताइए, जांच हुई? दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग चल रही थी, जांच हुई? यूपी टेट परीक्षा क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि इसमें नौकरी नहीं मिलनी है। और इस परीक्षा को अगर कंप्लीट करा दिया जाता तो नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती देना पड़ता। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती देने की मंशा सरकार की नहीं है। और चुनाव के बाद देगी सरकार या नहीं देगी, या तो वक्त बताएगा। जब रोज़गार के मुद्दे पर, सरकारी नौकरी के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा और सरकार पुनः सत्ता में आ जाए तो क्या आपको नौकरी देगी? आपकी बातें कभी भविष्य में मानेगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे द्वारा जो सर्वे किया गया
मैं आपको अभी सर्वे दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं सर्वे करता रहता हूं। विधानसभा चुनाव 2022 बेरोजगारी का मुद्दा किस कारण से उठा। जैसा कि कई चैनलों के माध्यम से आज बताया गया, हमने सुना कि सोशल मीडिया के कारण बेरोजगारी का मुद्दा सामने आ रहा है। देखिए, देश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है। सोशल मीडिया के कारण, ट्विटर अभियान के कारण, धरना प्रदर्शन के कारण यह मुद्दा नहीं उठा है। वास्तव में देश में बेरोजगारी है। यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ कि विधानसभा चुनाव 2022 में बेरोजगारी का मुद्दा किस कारण से उठा है। सोशल मीडिया के कारण 16% लोग कह रहे हैं, और देश में बेरोजगारी चरम पर है। सोशल मीडिया के योगदान की कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया की इसमें कोई योगदान नहीं है। 81% लोग कह रहे हैं, और पता नहीं 3% लोग कह रहे हैं, और 3100 वोट पड़ चुका है। यह वोट अभी लगभग 10,000 के करीब जाएगा। तो बताइए, जो मैं आपको जानकारी देता हूँ गलत होता है? कभी गलत नहीं जानकारी देता हूँ, मैं गुमराह नहीं करता हूँ आपको। जो आज बता रहा हूँ नोट कर लेना, भविष्य में यही होगा। और देखना, विपक्षी पार्टी बेरोजगारी और महंगाई पर चुनाव लड़ेंगी, और वर्तमान सरकार आपको दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करेगी। मंदिर, मस्जिद, जिन्ना, सिन्ना, जो भी कुछ कहना होगा, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप देख लेना, अगर ऐसा ना हो तो कहिएगा। लेकिन धर्मनिरपेक्ष चुनाव होना चाहिए, धर्म से विपरीत चुनाव होना चाहिए। धर्म पर चुनाव नहीं होना चाहिए, विकास पर चुनाव होना चाहिए, एजुकेशन पर चुनाव होना चाहिए, हेल्थ पर चुनाव होना चाहिए, रोजी रोटी पर चुनाव होना चाहिए, कपड़े और मकान पर चुनाव होना चाहिए। जो आपके बारे में सोचे, मैं कहता हूँ उसी का आप समर्थन करिए, चाहे जो पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। यहाँ पर देखिए, एक और सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश 2022 में किसकी सरकार बनेगी। 2022 के चुनाव में आप किसे वोट करेंगे। एक दिन पहले कितने वोट पड़े हैं? 7200। अभी यह बढ़ेगा, कम से कम 10-15 हज़ार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बीजेपी को 28% वोट करने वाले हैं, बीएसपी को 7% और एसपी को 60%, कांग्रेस को 2% और आपको 3%। यानी कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट आपको मिलने वाला है। सरकार बने या ना मिले, लेकिन प्रतिशत में आप कांग्रेस से ज़्यादा है। अब बीजेपी का रेशियो देखिए 28% और एसपी का देखिए 60%। किसकी सरकार बन रही है? 7200 लोगों ने वोट किया है। जो सर्वे आपको दिखाया जाता है 5,000, 10,000, 12,000 लोगों का, और मैं आपको 72 का दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल सर्वे है। इसको ओरिजिनल सर्वे कहते हैं। इस चैनल को आप भली भांति जानते होंगे, आप हमसे जुड़े हैं। मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और आपको मालूम होगा कि बीएसपी ने समाचार पत्रों में निकला था कि अगर सपा को हराना हो, किसी पार्टी को हराना हो, तो हम बीजेपी का समर्थन कर देंगे। तो हो सकता है कि दोनों में साठगांठ हो जाए, बीजेपी और बीएसपी में, जैसा कि समाचार पत्र में निकला था। तो बीजेपी पुनः सत्ता में आ सकती है अगर बीएसपी और बीजेपी समर्थन कर दें। हो सकता है ऐसा। अगर 7% इसका मिलता है और यह 60% से घट कर कहीं 50 पर आता है या 45 पर आता है, तो पुनः बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। तो क्या आप पुनः बीजेपी की सत्ता चाहते हैं या नहीं? क्या आपको सरकारी नौकरी चाहिए या नहीं? आप किस मुद्दे पर चुनाव करवाना चाहते हैं या चुनाव में मतदान करना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या आपके लिए आपका विधायक महत्वपूर्ण होगा या नहीं? क्या कैंडिडेट के हिसाब से परिवर्तन होने के चांस हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान की, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए सुखद खबर है। जैसा कि आज की वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था, सुबह की वीडियो देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। सरकार आपको कुछ निर्देशित करने वाला है। वीडियो परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। पहली बार ग्रामीण विकास अधिकारी के लेवल फर्स्ट में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको लेकर जारी किया आदेश। 25 जिलों में 3,896 पदों की भर्ती के लिए 27 व 28 सितंबर 2021 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्रदेश के 14,92,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो गुड न्यूज़ है। अभी जो स्वेटर और साल वाली व्यवस्था है कि आपको अंदर नहीं ले जाना है, उसे पहनकर आप परीक्षा नहीं दे सकते, उस पर अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है। कोई निर्णय होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको अवश्य बताया जाएगा। अगली खबर यूपी SSSC की है। यूपी SSSC के द्वारा 2 महत्वपूर्ण नोटिस आज जारी किया गया। कई चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी।
आगे कौन कौन सी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कई परीक्षाएं लंबित हो जाएंगी। फिर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, आप धरना देते हैं, कोई सखूफा आपके लिए छोड़ दिया जाता है, नोटिस जारी कर दिया जाता है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी तो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा 16, 18 और जितनी भी परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, उनको ज्वाइनिंग मिल पाएगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आदर्श आचार संहिता के लिए पहले जिसको ज्वाइनिंग मिल गया। आदर्श आचार संहिता में किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। आप इसको भी आज नोट कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नोटिस जारी करने से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए। कितने वर्षों से भर्तियाँ लंबित हैं, कितने लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो UPSSC का वर्तमान में यही हाल है। अभी UPSSC के द्वारा प्रक्रियाओं को किस तरह से निपटाया जाता है, प्रक्रिया को किस तरह से पूरा किया जाता है, ये वक्त बताएगा। बस आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि कौन कौन सी भर्ती कंप्लीट होने वाली है। सरकारी नौकरी पर वर्तमान सरकार इसलिए कुछ नहीं बोलेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई मुद्दा नहीं है और सरकारी नौकरी पर वर्तमान सरकार चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। वर्तमान सरकार केवल राम मंदिर पर, काशी विश्वनाथ मंदिर पर, आप वर्तमान सरकार के मुख से ये नहीं सुनेंगे कि हम रोज़गार पर चुनाव लड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात करें, युवाओं की बात करें, BEd वाले क्या कर रहे हैं, BTC वाले क्या कर रहे हैं, DLED वाले क्या कर रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर कोई भी चुनाव नहीं हुआ। अगर एक बार भी वर्तमान सरकार के द्वारा इन मुद्दों पर बोला गया तो आप कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान सरकार इतना ही कहेगी कि हमने इतनी भर्तियाँ कर दी हैं। अब कितनी भर्तियाँ कंप्लीट हुई हैं आपको मालूम होगा। UPSSC में बहुत सारी भर्तियाँ लंबित हैं, लेकिन वर्तमान सरकार यह नहीं कहेगी, मैनिफेस्टो में कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, अपने मुख से नहीं कहेगी कि वर्तमान सरकार अगर पुनः सत्ता में आती है, हम पुनः सत्ता में आते हैं तो इतनी भर्तियां करेंगे। सरकारी नौकरी की बात वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, ज़्यादा रोज़गार की बात की जाएगी। रोज़गार 5,000 का भी होता है, 7,000 का भी होता है। तो आगे कोई अपडेट चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जय हिंद, भारत, नमस्कार।